इसके पहले भाग में सुभद्रा कुमारी चौहान, मेरा नया बचपन। अब ये किताब ये पाठ हम पढ़ चुके थे, आधा पढ़ चुके थे हम, कि किस प्रकार से जो इसमें कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान अपने जो अपने अतीत को याद कर रही है, अपने बचपन को याद कर रही है। बचपन को याद करते हुए बता रही है कि कितने सुनहरे वो दिन थे जब न किसी प्रकार के बंधन थे, न रिश्तों के बंधन थे, न किसी प्रकार की चिंता थी, न तनाव, न उत्तरदायित्व, न बोझ, न कुछ भी नहीं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बचपन की उस दहलीज को पार करके जवानी में प्रवेश कर जाती है। वो बचपन रहता नहीं है। तो आगे क्या होता है उसका देखिए आप ये, किंतु यह झंझट है भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना। कवि कह रहा है कि ये भारी झंझट है कि ये युद्ध, ये संसार अब क्या बन गया, युद्ध क्षेत्र। जब आप अपनी सुरक्षा घेरे को पार करके जब आप एक अनजानी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो ये पूरी धरती ही, पूरा संसार ही आपके लिए क्या बन जाता है, कुरुक्षेत्र बन जाता है। क्योंकि अब उस सुरक्षा घेरे के बाहर जब आप कदम रख रहे हो तो ये पूरी जो धरती है, ये पूरी जिंदगी आपके सामने कदम दर कदम आपके सामने एक संघर्ष, एक चुनौती रखेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पार पाना होगा। तो कवि कह रहा है यहाँ पर देखिए, चिंता के चक्कर में किंतु ये झंझटे भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। अर्थात कि चिंता के चक्कर में पड़कर ये जीवन भी क्या बन गया है, एक प्रकार से भार बन गया है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। जब आप जवानी में अपने बचपन को याद करो तो समझो कि आप संपूर्ण रूप से जवान हो गए हो। ये किसी लेखक की प्रसिद्ध लाइनें हैं। हम जब अपने बीते कल को याद करते हैं तो सोचिए कि इसका मतलब ये कि हमने अपने जीवन के आगे का सफर शुरू कर दिया है। यहाँ पर कवित्री कह रही है, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। कह रहा है कि मेरा वो बचपन क्या करे, एक बार फिर से आ जाए और मुझे क्या करे, वो निर्मल सी क्या करे, शांति दे दे मुझे। जो बचपन में जो शांति महसूस होती थी, क्योंकि बचपन में कोई तनाव नाम की चीज होती नहीं है। बचपन में कभी आपने सोचा कि कभी कि आपको नींद नहीं आती हो? बचपन में आपने कभी देखा कि आपको भूख नहीं लगती हो? कभी नहीं। बचपन में भूख भी समय पे लगती थी, नींद भी समय पे आती थी। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें कहीं की किससे जुड़ी हुई है, हमारी तनाव से जुड़ी हुई है। तो इसलिए कवित्री कह रही है, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। अर्थात कि उन मन के दुखों को विराम करने वाली, मन के दुखों को रोकने वाली जो पहले विश्रांति थी, एक अकुल शांति थी बचपन की, हे बचपन फिर से वो मुझे लौटा दे। वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। कवित्री क्या कह रही है, वह बोली सी मधुर सरलता। अर्थात कि बचपन के दिन, उन दिनों की जो सरलता थी, मतलब जीवन एकदम सरल था, भोलापन था, मन में कोई पाप नहीं था। वह प्यारा जीवन निष्पाप, और जीवन क्या था, निष्पाप, कोई पाप नहीं था। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवि क्या कह रहा है, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। क्या मेरे मन में जो दुख है, जो संताप है, क्या उस संताप को, तो यहां पर कवि कह रहा है, देखिए, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। बचपन का जीवन क्या होता है, निष्पाप, पाप रहित, बेदाग, जिसपे कोई दाग नहीं हो। क्योंकि आप पाप करना जानते ही नहीं हो। पाप करने के लिए दुनिया की थोड़ी समझदारी आनी जरूरी है, और निष्पाप रहने के लिए कुछ भी नहीं होना जरूरी है। तो यहां पर कह रहा है कि वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। हे बचपन का आह्वान करती हुई कवि कह रही है कि तू मेरे मन का जो संताप है, आज जो मेरे मन में दुख है, क्या है बचपन, तू फिर से लौट कर वो बचपन जैसा आ जाए तो क्या मेरे मन के संताप को तू बचपन मिटा देगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। अर्थात कि मैं जब बचपन को बुला रही थी, बचपन को याद कर रही थी, और मैं आह्वान कर रही थी कि ये बचपन मेरे वापस तू लौट के आ जा। जब ये मैं सोच रही थी, उसी समय बोल उठी बिटिया मेरी, मेरी छोटी सी बेटी बोल उठी।
नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। और जैसे ही वो बोली, उसके बोलने मात्र से जैसे वन में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मेरी जो कुटिया है, जो मेरा मकान है, मुझे लगा कि जैसे कि उसके बोलने मात्र से ही चारों तरफ फूल खिल गए हों। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। वो क्या चिल्ला के माँ माँ करके, माओ करके वो अपनी माँ को बुला रही थी, उसकी बेटी। पर क्या करके आई थी? वो मिट्टी खाकर आई थी। बच्चे क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मिट्टी है, क्योंकि उनके लिए सब खाद्य है, सब अखाद्य है। क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है, जो चीज सामने देखोगे वो सीधे मुंह में डालेंगे। पेंसिल दो मुंह में डालोगे, कुछ भी दे दो मुंह में डालेंगे, मिट्टी दो मुंह में डाल देंगे। पास से कोई जानवर गुजरा तो उसे भी पकड़ के क्या करेंगे? वो मुंह में डाल देंगे। उनको कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ हाथ लिए, कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। थोड़ी तो उसके मुंह में मिट्टी थी और थोड़ी हाथ में मिट्टी लेके आई थी। खुद तो मिट्टी खा रही थी और अपने माँ को खिलाने भी लाई थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि मिट्टी ऐसी चीज है जिसे खाया नहीं जाता है। उसे लगा कि जो चीज वो खा रही है तो अपनी माँ के लिए भी ले जाए, क्योंकि और आप लोग भी खाते ही हो, इसमें क्या है? बस मिट्टी का नाम मिट्टी नहीं हो के मुल्तानी मिट्टी होना चाहिए। खाते तो हो आपने। ऐसा एक भी बच्चा यहाँ बैठा नहीं हो सकता, या जो मुझे सुन रहा नहीं हो सकता, जिसने अपनी बचपन में ये कि जिसे कहते चौक, बर्तन या मुल्तानी मिट्टी नहीं खाई हो। मोस्ट ऑफ ने खाई है। तो कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग, उसके अंग पुलक रहे थे, मतलब अंग प्रसन्न हो रहे थे। दृगों में कौतूहल था छलक रहा। दृगो का मतलब आंखों, आंखों में क्या छलक रहा था? उनके आंखों में कौतूहल का मतलब आश्चर्य छलक रहा था। दृगों में कौतूहल था छलक रहा। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा। आह्लाद का मतलब प्रसन्नता का चेहरा, बिल्कुल छोटे बच्चों का चेहरा लाल ही होता है, और प्रसन्नता के मारे उनका चेहरा क्या था? उसका चेहरा लाल हो रहा था। विजय गर्व था झलक रहा, और चेहरे से क्या झलक रहा था? विजय गर्व। अर्थात कि वो मिट्टी खा के आई थी तो उसे यूं लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा युद्ध मैदान मार के आ गई हो। क्योंकि बच्चे जो काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि उस काम को वो पूरा ही करके आए, इसलिए उन्हें खुशी महसूस होती है। क्योंकि बच्चों के जीवन में कुछ अधूरापन नाम की चीज होती नहीं है। पुलक मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्वता झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी माँ काओ। जब मैंने पूछा बेटा ये क्या लेकर आई है, तब उसने क्या कहा? बच्चे तुतलाई हुई आवाज में बोलते, इसलिए कहा माँ काओ, मतलब माँ मिट्टी खा। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। और जब उसने कहा माँ खाओ, तो उसने वापस माँ ने प्रसन्नता पूर्वक कहा बेटा तुम ही खाओ। ऐसी माएं बहुत कम मिलती हैं। बाकी हाथ में मिट्टी और मुंह में मिट्टी हो तो दो चाटे, यहाँ पर हाथ पे दो लकड़ियां लाते घुसे मार के अंदर डालेंगे, मुंह धुलाएंगे, बैठा देंगे, नहीं खाना। और बच्चे को समझ में आ जाएगा अब तो कल भी मिट्टी खाऊंगा, क्योंकि माँ ने कहा नहीं खाना, तो कुछ तो बात होगी उस मिट्टी खाने में, फिर बच्चा ज्यादा खाएगा। पर ये माँ समझदार रही होगी, उसने कहा तुम ही खाओ, तुम खाओ। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बनाया। अर्थात जिस बचपन को वो तलाश रही थी, जब अपनी बेटी के हाथ में मिट्टी, मुंह में मिट्टी, और जब वो माँ से कह रही है कि माँ मिट्टी खाओ, तब उस दृश्य को देखकर उसे लगा कि उसकी बेटी के रूप में उसका बचपन फिर से लौट आया है। क्योंकि एक वक्त का वो दौर भी रहा होगा जब सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कवित्री है इस पाठ की, उसने भी कभी न कभी मिट्टी खाई होगी, और उसने भी अपने माँ से कभी कहा होगा माँ खाओ, मिट्टी खाओ। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। और उसके मिट्टी से सना हुआ उसका मुंह देखकर, बच्ची को मूर्ति के रूप में देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मुझ मेरे अंदर नया जीवन, नव जीवन का मतलब नया जीवन जैसे लौट आया हो। दिख ही नहीं रहा कहाँ। मैं भी उसके साथ खेलती। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया।
मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। माँ क्या कह रही है? मैं भी मेरी बेटी के साथ खेलती हूँ खाती हूँ, मतलब वो भी मिट्टी खा रही होगी, खाती नहीं होगी। बेटी दे रही है, माँ मिट्टी खा। माँ लेके के हाँ मैंने खा ली, भले नहीं खाई पर बेटी को खुश रखने के लिए हाँ में हाँ उसकी मिलानी पड़ती है। इसलिए मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अर्थात कि एक वक्त वो भी आता है जब हर माँ अपने बेटी के साथ क्या बन जाती है? बेटी बन जाती है। उसे अपनी बेटी के अंदर उसे अपना ही बचपन का अक्स उसे नजर आता है। इसलिए वो लेखिका कह रही है कि कवित्री कह रही है कि मैं भी क्या बन जाती हूँ? बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। अर्थात कि जिस बचपन को मैं बरसों से खोज रही थी वो बचपन कब आ पाया? अपनी बेटी के अंदर उसने पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। और जिस बचपन की याद में मैं रोती रोती फिर रही हूँ, जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था, एक बार फिर वही बचपन मेरी आंखों के सामने लौटकर वापस आ गया है अपनी बेटी के रूप में। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ऐसे सही ढंग से मन से प्रश्न उत्तर करो अपनी खुद की लैंग्वेज में। होमवर्क करने का मजा ही कुछ और होता है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा यार। कवित्री को बार बार क्या याद आती है? कवित्री को बार बार क्या याद आती है? किसकी याद आती है? बचपन की मधुर याद। बचपन में कवित्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई? कौन? कवित्री की माँ। कवित्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं? देखो कहां पर लाइन है इसकी, पकड़ो। आंसू के मोती कहां पर लिखा हुआ है? वो आंसू के मोती कैसे लगते थे उसका आंसर वहां मिल जाएगा। पहले देखो, जयमाला। जो आंसू निकलते थे जैसे लगते थे जैसे उसने क्या पहन ली हो? जयमाला पहन ली हो। कवित्री की बिटिया कवित्री को क्या खिलाना चाह रही थी? मिट्टी। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। पंक्ति का भाव क्या है? अर्थात कि रो रो कर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर क्या करते थे? घर को आबाद कर देते थे। जिस घर में बच्चों के चीखने की आवाजें नहीं आती, चिल्लाने की आवाजें नहीं आती, तो ऐसे लगता है कि घर घर लगता ही नहीं है। आप घर यदि खामोश रहे तो वो घर नहीं होता है, सिर्फ मिट्टी की दीवारें होती है, ईंट और सीमेंट से बनी हुई मात्र दीवारें होती है। उसको घर को घर बनाने वाले होते कौन है? वो बच्चों की किलकारियां, जो कल्लोल किलकारियां होती है, वो इस घर को क्या बनाती है? घर बनाती है। नैन नीर युद्ध दमक उठे। पंक्ति का भाव, उसके जो आंखें कब दमक उठती है? इस पंक्ति का भाव कहां से पता चलेगा? पहले ये पंक्ति की जगह पर आइए, वहां पर आप जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा। मेरा नया बचपन कविता का सारांश। अब देखो अपनी भाषा में लिख सकते हो। प्रस्तुत कविता में कवित्री अपने बचपन के उन दिनों को वापस से याद करना चाहती है। अर्थात कि वह याद करती है कि जब छोटी से छोटी जिद जब वो करती थी तो माँ उसे आके गले से सब काम छोड़ के गले से लिपट लेती थी। किसी बात पे जब वो रोने लगती थी तो उसकी आंखों से निकले हुए आंसू इससे लगते थे जिससे जयमाला हो। और तब माँ बड़े लाड से आकर गालों पर अपने उसे गालों को चूम कर उसकी गालों से बहते हुए आंसू को क्या करती थी? वो सुखा देती थी। और इस प्रकार से उसे बचपन में ढेर सारा प्यार मिलता था। पर वो बचपन जब बीत गया, जब जवानी में उसने प्रवेश किया, तब अपने उन बचपन के दिनों को याद कर रही है। परंतु जब वो अपनी इन बचपन के दिनों को याद कर रही होती है, उसी समय उसकी बेटी आती है जो हाथ में मिट्टी और मुंह में मिट्टी लेकर आती है और माँ के लिए माँ को कहती है कि माँ ये लो मिट्टी खाओ। उस समय उसे ऐसे लगता है कि जैसे कि उसका बचपन फिर से लौट आया हूं। ये मैं बोल गया, वो 15 लाइनें होगी, पर मेरे बोलने से क्या होता है? तुम लिखो तो हो ना अपनी मर्जी से। जीवन में बचपन की क्या क्या विशेषता ऐसी जो आज हमें आज भी याद है? ये आपको पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसका जवाब भी क्या करेंगे? आप ही देंगे। क्लियर? ये पूरे प्रश्न चाहे तो आप जाके घर जाके कर सकते हैं। गाइड देखा देखी करो तो करना भी मत, कोई गाइड आपके पास है। अब आपके पास एक सवाल है, बताओ आप क्या कहते हो? जिससे मुझे क्यों करे होमवर्क? गाइड हमारे पास है, पर वो गाइड तुम्हारी कहाँ है? दैट लैंग्वेज इज नॉट मीन टू यू। गाइड तुम्हारी नहीं है क्योंकि वो भाषा तुम्हारी नहीं है, इसलिए उसे रटना पड़ेगा। पर आप एक प्रयोग के तौर पे देखो, 5-7 पाठ करके देख लो एक बार कॉपी में, तो जब भी एग्जाम होगा, जब भी होगा पढ़ने बैठोगे तो गाइड को खोल के भी आप नहीं पढ़ोगे,
क्योंकि वो उधार का ज्ञान है, और अपनी कॉपियों में जो गृह कार्य तुमने किया है वो तुम्हारा अपना ज्ञान है। और जिस दिन जो बच्चा होमवर्क कर लेता है, हमारे समय में तो गाइडें होती नहीं थी, हम लोग होमवर्क करते थे, अपनी मर्जी से करते थे, उन्हीं कॉपियों को वापस पढ़ के एग्जाम देते थे। और उन्हीं कॉपियों को जब पढ़ते थे तो हमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हमारा ही लिखा हुआ था, हमारा सोचा हुआ था, सीधे याद हो जाता था। तो दिस ऑल डिपेंड ऑन यू, तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये लेसन भी क्या हुआ, खत्म हुआ। मैं बीच में मैं चाहता हूं कि दूसरी किताबें भी इसकी पढ़ाना क्या करूंगा, शुरू करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि अपन संवाद सेतु कितने नंबर की आती है, 12-14 नंबर की आती है। अपन क्या करें, हमने पहले उसको ढंग से नहीं पढ़ी है, तो संवाद सेतु को अपन क्या करें, ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कल सब संवाद सेतु भी लेके आएंगे, परसों, कल संडे है, संडे में कल बुलाता है क्योंकि बीच में 2 छुट्टियां लग गई थी, पर मुझे अस्थि विसर्जन के लिए जाना है और मेरे परिवार में ही मौत हुई है, इसलिए जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कल छुट्टी नहीं रखता। इज इट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।